बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. और आपको खुशामदीद कहते हैं आज की खूबसूरत सुबह में और आज की वीडियो में। सभी अजहर सीनियर क्रिकेट कोच इज हेयर विद मी, मोहसिन अली सीनियर जर्नलिस्ट इज आल्सो हेयर विद मी। बात होगी कल के मैच की, आज के मैच की भी, और आपके कुछ जो सवालात हैं वो भी हम लेंगे। सो गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। और जैसे रिजवान भाई कह रहे हैं, एक बड़ी अच्छी सुबह की मॉर्निंग है। हमें थोड़ी सी ठंडक ठंडक फील हो रही है। रिजवान भाई को आज ठंडक फील नहीं हो रही है। आज वो अपने मसल्स दिखा रहे हैं। कल भी पॉइंट लूज़ किया है, परसों भी पॉइंट लूज़ किया है। अब देखें पॉइंट टेबल पे क्या सिचुएशन है, ये अब मोहसिन भाई आजकल मोहसिन भाई मसल दिखा रहे हैं। कम बैक पे कम बैक, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। तो आपने कहा चलो हम जरा शर्ट जो पंजाब के 3 पॉइंट आए ना मोहसिन भाई के पास, मोहसिन भाई को अब ताकत का टीका लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये पॉइंट क्या होते हैं? अच्छा मैच होना चाहिए। रात को तो मज़ा ही नहीं आया। रात को बकरी बना के ना हमने दिखाया था कि ना जब पंजाब वाले तैयार हो जाते ना, RCB साढ़े हस्ते पंजाब ही गई है, 2 रेडे गई ने, तो बड़ा अच्छा मतलब क्रिकेट के लिए नहीं हुआ। फिर मॉर्गन ने बहुत बड़ी ब्लंडर्स मारे रात को। भाई फर्गूसन आपका जो है मेन स्ट्राइक बॉलर है, कुलदीप को आपने अलमारी में रख दिया। इस तरह थोड़ी होता है। यू शुड गो ऑल आउट फॉर किल। 84 रन पे आउट हुए हैं। इसका आउट से मुराद है 20 ओवरों में किए हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनको 4 ओवरों में या 6 ओवरों में पूरा करा दें। ये तो फिर कोहली ने भी आपके साथ पूरी मेहरबानी की। गुरप्रीत को भेज दिया, उसमें क्या हंसदा भी जावे, 6 बॉलों भी खाना जावे, एक चौका भी चला जावे। तो भाईजान वो मैं होता तो मैं तो फौरन फर्गूसन और कमिंस के साथ जाता। 8 ओवरों में अगर मैं 4 आउट कर जाता आपके शुरू में, तो फिर मज़ा आना था खेलने का। वो देखे पहले ओवर में ही आया और वो गया फिंच तो आप ये समझें, आप जैसे नारायण 9 विकेटों से स्टार्ट होता है, इसी तरह फिंच 9 विकेटों से ही आप स्टार्ट होते हैं। ऐसे नहीं होता। मज़ा नहीं आया कल के मैच का बिल्कुल ही। वो बदला ले लिया इन्होंने, RCB ने, जो 49 पे ही आउट हुए थे। कहा लो बच्चियों फिर मौज करो। ये भी लंबा कर गए, वरना 9, 9.5, 10 ओवर मैक्सिमम का ये मैच था। So, Mr. Vijay Mallya, you must be over the moon. दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। जी जी। और देखें अभी IPL से स्टार्ट से 1 महीना पहले मैंने RCB ली थी। जी जी। ठीक है, आप सब ने कहा कि वो पढ़ लो, टीम से पढ़ो, टीम से पढ़ो। मैं क्या, टीम नहीं पढ़नी है। हमने जो काम कर दिया है उसको फिर बाद में ठीक करना है। सही बात है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इनकी टीम है कि इतना भी इनको परवाह नहीं क्या हुआ किस तरह हुआ, लेकिन टीम उड़ाई हुई है। और यही चीज़ उन्होंने फायदा हो रहा है कि कोच जरा ना जरा दूर है टीम। अभी दूर है यार, पूरा फॉलो है, पूरा मैच देख रहा हूँ, सारी एक चीज़ देख रहा हूँ। देखे कल के मैच में जो रिजवान भाई सबसे जो एक्चुअली ब्लंडर्स किए हैं ना, वो बिल्कुल मोहसिन भाई की बात से मैं एग्री करूँगा, वो मॉर्गन ने किए। मॉर्गन ने पिच को मिसरीड किया, टॉस जीता, खुद खेला। ठीक है, वहाँ पे शायद कल बैटिंग नहीं बनती थी। पिच में कुछ था ज़रूर, और क्योंकि कोहली ने शायद उसको रीड किया और फिर सिराज को खिलाया, और मतलब उसने उसको उस हिसाब से, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कल टॉस कोहली जीता तो वो बॉलिंग ही करता। एक तो वहाँ से उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो गया, और फिर कल जो देखे जो स्पेल किया सिराज ने, मेरा ख्याल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल बॉलिंग उसने की है। पूरे मतलब जो मतलब ये भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो गया, 120 बॉलों की इनिंग्स होती है, 72 डॉट बॉल्स इन ए T20 मैच, जो कि मेरा ख्याल है कि IPL का रिकॉर्ड हो गया। तो मेरा उससे देखें फिर अब टीम की जो अभी इन्होंने की फर्गूसन वाली बात की, चले आप 85 पे आउट हो गए, तो यार कुछ मैच के लिए
बनाएं तो सही ना। उसको पहले 7-8 ओवर आप अपनी पूरी फोर्स के साथ जाएं। पहला बॉल जो था कल वो फर्गूसन को करना चाहिए था, उसने चौथे नंबर पे बॉलिंग की है, तो काफी जो है ना। सिराज की आपने बात की, एक तो खैर उसने ऊपर नीचे 2 जो मिडन ओवर करवाए हैं, दैट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री के एक बॉलर ने 2 ऊपर नीचे जो है मिडन ओवर करवाए हैं। और सिराज जो के नॉट मेडन ओवर, मेडन विकेट्स, 2 विकेट भी रही हैं और मेडन भी करवाए हैं। और इट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऊपर नीचे ही दोनों मेडन हुए। तो लोग तो वैसे सोशल मीडिया पे वैसे अक्सर उनका इन अ वे के थोड़ा सा वैसी बात ही करते हैं कि भाई बहुत रन्स खाते हैं, बड़ी मार खाते हैं, लेकिन कल यस्टरडे वाज हिज डे। तो सभी भाई कितना टाइम चाहिए होता है कि जो ओपनिंग बैट्समैन है अगर वो भी आउट हो जाए, नीचे वाला भी पहली गेंद पे 1 डाउन आके आउट हो जाए, तो लाइक हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ टीम टू असेस कि यार ये जो विकेट है ये 180 वाला नहीं है, 150 वाला है या 140 वाला है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द बैटिंग टीम टू रियलाइज दिस? देखिए T20 में तो वेरी शॉर्ट टाइम। आपने पहले 2-3-4 बॉल जब हुए हैं ना, हाँ जी, चले पहले ओवर में 2 आउट कर गए, आपको पता चल गया कि ये आप उसके बाद फौरी तौर पे प्लान चेंज होता है और कहते 140 प्लस की ये पिच है या 140 प्लस हमने करना है। तो फिर आप और फिर इतना ज़्यादा फिर वहाँ पे रिक्वायर्ड था कि शायद कोई बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर नीचे वो करता कि वो जब देखता कि एकदम से 2 आउट हुए, क्योंकि मतलब मैं इस लेवल पे हमारे पे कई दफ़ा मैं ये प्लान करता था जब हम पिच देखते थे या दूसरी टीम देखते थे कि अगर दायरे में आउट हो जाएंगे तो फिर ये जाएगा, अगर दायरे से हमने पहले 4-5-6 ओवर निकाल लिए तो फिर शायद कोई और लड़का जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा सा उनको प्लान करना चाहिए था कि अगर पहले ओवर में 2 आउट हो गए तो फौरी तौर पे उसको जो है ना अपनी गेम प्लान चेंज करना चाहिए था, किसी को पैड कराता, खुद पैड करता या ऐसी जो भी बात करता, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा अपनी कप्तानी दिखानी चाहिए थी। कोच भी बाहर बैठा हुआ है, मतलब काफ़ी सारा चीज़ें थी जो नज़र आ रही थी जो उसने नहीं की है उस वक्त। और फिर एक दफ़ा प्रेशर में आया, फिर 2 ठक्का मतलब बिल्कुल ही वो मतलब वहाँ से किसी ने कोशिश ही नहीं की है, थोड़ी सी मॉर्गन ने की है लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया कि एक 10-12 ओवर तक वो जाते, आखिरी 4-5 ओवरों मतलब वहाँ के विकेट सर्वाइव करो, 7 चाहे 6 रन ही करें, 7 रन ही करें, बड़ी हिट्टें ना मारें, लेकिन सर्वाइव दैट टाइम उस पहले उसका सर्वाइव करें, लेकिन दोनों का स्पेल जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सके। फिर आइसिंग ऑफ द केक कि चाहल आ गया, चाहल विकेट्स, फिर आपने मेडन ओवर सुंदर ने भी कर दिया आगे। तो मेरा ख्याल है कि कल आरसीबी वाज रियली ऑन टॉप, स्पेशली जो बॉलिंग थी उनकी, अब नजर आ रहा है कि इनकी जो बॉलिंग यूनिट है वो अब काफी सेटल डाउन हो गया। ठीक है मोहसिन भाई, बॉलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं आरसीबी की, क्या वही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेली है या केकेआर की जो बैटिंग थी वो भी बहुत अजीब व गरीब सी थी और वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेले, या आप समझते हैं कि उनकी बैटिंग है इसी तरह की शेकी? नहीं रिजवान, बात यह है कि 2 चीजें हैं ना, बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई इसमें। देखिए कोई भी टीम बॉलिंग अच्छी करेगी ना, वो बुरी बॉलिंग तो नहीं करेगी, ये तो अंडरस्टूड है। इन्होंने बैटिंग बहुत बुरी की है। आप देख लें जितने भी है, एक वो आप राणा की बॉल, राणा जिसको जो बॉल पड़ा, राणा को जो पड़ा, वो तो बॉल मैं समझता हूँ अभी तो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट्स में से अभी तक वो एक बॉल है, कमाल का बॉल अंदर आया। वो बॉल आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल है। उसके अलावा मॉर्गन को आप देख लें, भाई तू 30 पे खेल रहा है, तुझे पता है सारे, अब ये ना गिने दिनेश कार्तिक ने क्या किया, तो ऊपर से फलाने ने क्या किया, उसने शुभम गिल ने क्या किया, तो इसने त्रिपाठी ने क्या, वो तो आउट हो गए ना। आप तो खेल रहे थे, अगर वो खड़ा हो जाता एंड तक 125-130 फिर भी सम फाइट होती कि यार नहीं स्कोर। बॉलिंग अच्छी थी लेकिन बैटिंग बहुत बुरी थी, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कुछ विकेटें तो इन्होंने प्लेट में सजा के पेश की हैं, जैसे वो कमिंस, इतना दूर बॉल है आप उसको सीधा मारने की। फिर गोसन ने भी तो आपको दिखाया नीचे आके, वो 19 रन हमने बुला दिए, उसने 19 रन भी किए, फर्स्ट क्लास भी खेला और उसने सारे बॉलर्स खेले, उसने सिराज को भी खेला, ये तो नहीं है कि नहीं खेला। कल एक सिर्फ सैनी थोड़ा सा पिटा है, बाकी तो सारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग, चाहल 15 रन दे के 2 विकेटें। आप वो देखें
वाशिंगटन सुंदर है, 14 आप रन। सिराज देखें, सबकी शानदार। सिराज ने तो कमाल ही कर दिया, हिस्ट्री तो क्रिएट की कि 4 ओवर 8 रन, कोई बाउंड्री नहीं खाई और 3 विकेटें ले गया। और अगर कोहली इसको लगाए रखता तो मेरा ख्याल है ये 5 विकेटें कल ले जाता। जो हालात थे ना, इसकी बॉल जिस तरह अंदर आ रहा था, 5 विकेटें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ट्रिक मॉर्गन ने जो मिस कर दी वो यही की कि भाई पिछले मैच में तुझे 5 विकेटें फर्गूसन ने दी हैं और तेरे पास टोटल स्कोर है 84। भाई आप 84 तो 10 दफा पैदा हो जाए ना, डॉट बॉल पे भी डॉट बॉल होती रहे तो आप 84 नहीं रोक सकते जब तक आप विकेटें नहीं लेंगे। तो आपने विकेटों की तरफ गए ही नहीं तो छुट्टी हो गई। सही है। सॉरी, जो ओपनिंग इनका पेयर है, सभी भाई और मोहसिन भाई, जो शुभमान गिल और त्रिपाठी हैं। अब देखिए, अगर आप बाकी 7 टीमों पे निगाह दौड़ाएं और अगर इनका कंपैरिजन करें, दिल्ली कैपिटल से स्टार्ट करें, धवन, पृथ्वी शॉ, फिर उसके आरसीबी के हमने देखा फिंच पॉडिकल, मुंबई इंडियन के 2 एस्टैब्लिश्ड हैं, वी ऑल नो। सनराइजर की बात करें, पंजाब की बात करें, राहुल और अग्रवाल, CSK इवन दे आर एट द बॉटम, बट स्टिल उनके भी जो बैटिंग ऑर्डर खैर ऊपर नीचे करते रहते हैं। बट एट द मोमेंट जो 1-2 मोस्ट शेकियस्ट आप समझ लें या लीस्ट एक्सपीरियंस समझ लें, ओपनिंग जो पेयर है वो इन्हीं का ही लग रहा मुझे। KKR का त्रिपाठी है, शुभमान गिल भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। चलें, पॉडिकल और शुभमान गिल दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन एट द मोमेंट इनका जो ओपनिंग पेयर है उसके भी मसाइल हैं। कभी मौसम भाई किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी नारायण को भेजते हैं, कभी बेंटन को भेजते हैं, कभी त्रिपाठी को, लेकिन नथिंग इज वर्किंग फॉर देम। देखिए बात पता है क्या रिजवान, बात ये बेंटन को तो आप नहीं कल, हालांकि उसके बैट पे बॉल आ रहा था, फिर वही सिराज की वो सिराज स्ट्रॉम में बह गया वो, जिस तरह पंजाब का एक स्ट्रॉम आ गया ना। अब जो जो टीम उनके हाथे चढ़ती जाएगी उसके साथ अनटिल अनलेस वो एक्सीलेटर से पैर उतार ले। बात फिर वही है कि जब आप बार बार बैटिंग ऑर्डर चेंज, आपने कप्तान इन द मिडल चेंज कर दिया, मॉर्गन को लाएं, तीसरे मैच हो गया अब उसकी कप्तानी का। हमें वो मॉर्गन नहीं नजर आ रहा जो इंग्लैंड की टीम का मॉर्गन कप्तान है। उसमें और इस मॉर्गन में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है मिडल में है, तैयार नहीं है, जो भी आप इसको कह सकते हैं। Maybe he doesn't have the same powerful player in the squad. फील नहीं है, वो होता है ना एक हंगर, डिजायर होता है मुल्क के लिए और हिसाब होता है। जब आप IPL वो यही कह सकता है जी मुझे तो मिडल में मिली थी, मैं क्या करूं, लेकिन मिडल में भी मिली थी तो यू शुड हैव शोन द पोटेंशियल। एक तो आपने बैटिंग ऑर्डर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपको चाहिए था जैसे ही आपके 2 विकेट, देखिए त्रिपाठी को सही किया, मैं इसलिए कहूँगा सही किया, बेशक एक मैच वो चला तो है ना, फिर बड़ा हमारे लोग इतने इम्पेशेंस हैं, नहीं चल रहा है ना, वही कह रहा हूँ। और जी देखे ना उस मैच में, अच्छा 10 मैच में वो फ्लॉप हुआ, 11वें मैच में वो चल, हमने तो कहा था, अबे वो 10 मैच जो भाई फ्लॉप हुआ है वो नहीं कहा था आपने, वो कोई नहीं कहेगा। मुसीबत ये है कि देखें जो मॉर्गन का बैटिंग ऑर्डर बनता है ना, आपस की बात है, मॉर्गन बहुत दूर आ रहा है, वेरी वेरी नीचे की तरफ जा रहा है। भाई तू ऊपर आ, कप्तान का काम ही है। बड़ी माजरत के साथ शुभम गिल जो है वो T20 का ओपनर नहीं है। नहीं, मॉर्गन को आप किस नंबर पे देखना चाहते हैं? 1 डाउन आए, जो हालात देखे, मैंने आपको क्या कहा था, कल तो रसल इन्होंने खिलाया ही नहीं। अगर रसल होता और वो आउट ऑफ द फॉर्म होता, देखे उससे नहीं हो रहा ना, आप उसे ओपनिंग करा दें, हो सकता है वो फॉर्म में आ जाए। जो वो नीचे कर रहा है कम से कम ऊपर आप देख तो लेना वो क्या कर रहा है। शुभम गिल की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, वो इतनी बॉलें कंज्यूम करता है कि दूसरा बैट्समैन जो है ना उसके पास कोई चारा ही नहीं होता, कहना आउट क्यों हुआ चला। मतलब शुभम गिल नीचे थोड़ा आ जाए वो नहीं, शुभम गिल बनता ही नहीं है T20 के माजरत के साथ, वो नहीं नजर आ रहा अभी तक। नजर एक आध इनिंग्स का मकसद ये नहीं, और वो भी स्ट्राइक रेट देख ले क्या है, ये है T20। अगर आप 70 बॉलें जाया करके 150 करेंगे तो उस 150 का कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट अबाउट दैट वन डाउन गाय नितिन राणा, उसने भी एक नितिन राणा ऊपर नीचे फ्लॉप हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब देखिए ये है क्रिकेट में आपने रोज परफॉर्म करना है, एवरी डे इज अ न्यू डे। आप पास्ट परफॉर्मेंसेस पे नहीं, अब कमिंस का देख लें, देखे ना उसके ऊपर इतना प्रेशर है, हालांकि वो इकोनॉमिकल है, अगर आप उसका देखें वैसे इकोनॉमिकल है, लेकिन जो विकेट का खाना है वो भी बड़ा इकोनॉमिकल चल रहा है ना, उधर आपको चाहिए विकेट। अब कल सिराज ने सबको हैरान परेशान कर दिया। अच्छा नहीं, आप तो कह रहे हैं कि फिर KKR का तो फिर सारे का सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मतलब शुभमान गिल, त्रिपाठी, नितिन राणा, ऊपर तो 3 यही हैं, ये भी नहीं चल रहे,
फिर बाकी मॉर्गन ठीक है अपनी 25-30 कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही कि जो हम उनसे एसोसिएट करते हैं कि एंड पे ही जाके ज़रा वो जब मारने का टाइम आता है आउट हो जाते हैं। तो इसका नारायण को कल खेलना चाहिए था, मैंने आपसे कहा था। नारायण इन्होंने नहीं खिलाया, तीसरा मैच है नहीं खिला रहे। अब बात वही है, फिर ओपनिंग देखिए शुभम गिल है योर वीकेस्ट लिंक इस वक्त, उसकी वजह से एक तो वो खुद भी प्रेशर शुभम गिल, डू यू बिलीव दैट वीकेस्ट लिंक इन केकेआर एट द मोमेंट, बिकॉज ही इज कंज्यूमिंग टू मैनी डिलीवरीज, बहुत ज्यादा बॉलिंग खा रहा है और फिर आउट हो जाता है। जहां पे उसको आउट नहीं होना चाहिए, जब वो शुरू का सरवाइव कर जाता है फिर वो आउट हो जाता है। 30 में 30, 35 में 35। यार 35 बॉलों में 35 रन का मतलब ये आपने 35 पावर प्ले की 35 बॉलें भी थी उसमें, वो भी ज़हन में रखें। तो आपके पास जब देखिए बेंटन आपने रखा है, एक पावर हिटर है, आपको पता है वो क्या कर सकता है। मॉर्गन आपको पता है क्या कर सकता है। अगर आप उन्होंने को उससे तो फिर देखे कमिंस और फर्गूसन ही ठीक है। चले कल के मैच में कमिंस से नहीं हुआ, फर्गूसन ने 19 रन कर दिया, आपके किसी टॉप बैट्समैन ने 19 नहीं किया, चेक कर लें सिवाय मॉर्गन के। तो फिर देखे कल बहुत सारा चूचू का मरबा था। ही नीड्स टू एड्रेस द टीम वेरी फास्ट। ब्रैंडन मैककलम एक वर्ल्ड क्लास T20 स्पेशलिस्ट था, लेकिन उस जब कोचिंग देखें फिर बात वही आ जाती है, कोचिंग एंड प्लेइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं वैसे तो वो अपनी सीपीएल की टीम को जितवा के आया है वहाँ से सर वो सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग में। और यहाँ पे सभी भाई व्हाट डू यू थिंक, शुभमान गिल जैसे कि कहा जाता है कि बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का टैलेंट है और आगे जाके इंडिया को सर्व करेगा, और जब ये आया नया तो बात ये हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर बड़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा, बड़ा क्लासी बैट्समैन है और बिल्कुल विराट कोहली के नक्शे कदम पे जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट बात ठीक है, वो वाली परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही कि जो हम समझ रहे हैं कि जी आनी चाहिए थी, और शायद कि उन पे जिम्मेदारी बहुत डाल दी गई है कि वो आप केकेआर की बैटिंग लाइन पे ऐसे निगाह दौड़ाएं। तो मॉर्गन ठीक है, लेकिन ऊपर से जो 3 है उसमें से सबसे ज़्यादा जिससे तवक्को आप कर सकते हैं, गेल हो गया, त्रिपाठी हो गया, फिर नटेश राणा है, तो वो यही है शुभमान गिल ही है। लेकिन उस वक्त की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, सडनली इनकी जो बैटिंग है ना वो काफ़ी वीक नज़र आना शुरू हो गई है। नहीं बिल्कुल, देखें 7वें नंबर पे कमिंग आता है, ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर बैट्समैन ऑलराउंडर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक तो मैं जो पहले शुभम गिल से पहले मैं ये बात करूँगा, अब मेरा ख्याल है इट्स नाउ अबाउट टाइम कि कमिंग्स को अब रेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। कमिंग्स की जगह आप ये चाहे रसल को लेके आए या कुछ करें, अब इनको उसको थोड़ा सा ना आप रेस्ट करें, क्योंकि फर्गूसन आ गया हुआ। फर्गूसन ने जिस तरह की एंट्री की हुई है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, मेरा ख्याल दे डोंट नीड कमिंग्स के आपको, क्योंकि कल अगर वो नहीं कुछ कर सके, अब बैटिंग में अगर आप देखें तो आपने जो अभी त्रिपाठी है या गिल है या राणा है, अब असल में तीनों कंसिस्टेंट नहीं है कोई भी। नहीं कोई एक आधा 30, 35, 40 करेगा, एक परफॉर्मेंस करेगा, अगली 2-3 इनिंग में बिल्कुल फारग है। तो असल में फिर टीम का जो है ना वो लॉस होता है। तो बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करूंगा कि ये इनको बैटिंग में ऊपर नीचे करना है। शुभम गिल अगर नहीं एज ए ओपनर चल रहा और वो पावर प्ले के भी जो है ना वो बॉलें कंज्यूम कर रहा है और बड़ा स्कोर नहीं कर रहा है, अगर बेंच पे नहीं है कोई, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, कोई नीचे से ऊपर करें, ऊपर से नीचे करें। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं मोहसिन भाई, मॉर्गन ऊपर चला जाए। क्या मुझे पता है, तो सैम करन को ऊपर भेज रहा है ना। हाँ तो मतलब तो कर रहा है। तो सर ये भी तजर्बे तो इन्होंने भी किया है, त्रिपाठी नीचे था उसको ऊपर भेजा है, फिर नीचे लेके आए हैं, फिर ऊपर लेके आए हैं, तो ये ऊपर नीचे तो चल रहा सिर्फ है। एक प्लेयर में ही कर रहे हैं ना, बाकी प्लेयर नहीं है, बाकी भी तो प्लेयर है ना रिजवान साहब। आपका नहीं चल रहा ना, जब नहीं देखें क्या एट स्टेक है, 4th प्लेस एट स्टेक है, और आप कहाँ थे, 4थे नंबर पे थे। आप मुसलसल हारना शुरू होंगे तो आप नीचे जाएंगे। अच्छा वैसे तो यू नेवर नो, प्ले ऑफ में चले जाएं तो आगे तो फिर लक भी साथ काम करती है, परफॉर्मेंस में, बट आई बिलीव पंजाब या राजस्थान रॉयल्स जो हैं, ख़ास तौर पे पंजाब जो हैं, वो अगर नंबर 4 पे फिनिश करेंगे तो वो कंपटीशन तगड़ा देंगे। बिल्कुल देंगे। बिल्कुल देंगे। केकेआर का अब मुश्किल, या पहुंच भी गए तो मेरे ख्याल में पहले ही एलिमिनेटर में जो है ना काम तमाम हो जाएगा। जो सबसे मजेदार चीज इन 5-6 टीमों में है ना, नीचे की 3-5 टीमों में, 3 छोड़ दें, आरसीबी, मुंबई और डीसी छोड़ दें, इन 5 विजयों में जो सबसे मजेदार, अगर आप मुझे खुल के कहने दें तो 7 टीमों में एक टीम सिर्फ मैं छोड़ दूंगा, मुंबई इंडियन। 7 टीमों में
सबसे जबरदस्त अगर आप किसी को देख रहे हैं, ये नहीं कि मैं पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो पंजाब ही की है। कैसे साबित हुआ? वो लास्ट मैच में साबित हुआ। राहुल भी गया, अग्रवाल भी गया, क्रिस गेल भी चला गया, और स्कोर आपने ठीक चेज करना था। इतना माड़ा स्कोर नहीं था वो जो चेज करने जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब इतना खौफनाक, और वो किस लिए हुआ है? सिर्फ एक गेल के आने से। एक गेल ने पूरी टीम की मेंटालिटी को चेंज करके रख दिया। अब नाउ दे आर अ यूनिट, और क्रिकेट इज ऑल अबाउट टीम परफॉर्मेंसेस, इट्स नॉट अबाउट सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। आप देखें कल इसने, लेकिन इनकी उनकी बॉलिंग के बड़े मतलब इतनी यार शामी आ गया फुल फॉर्म में। सिर्फ शामी है जो आपको नजर आता है, और जिमी को उस तरह वो देखे यूज जिमी निशम बस ठीक सही बॉलर है। निशम के आने से उनका बैलेंस अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन बाहर बिठाने का ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, बैटिंग उनकी स्ट्रांग है, इनको, लेकिन ये सीधे हो जाएंगे। स्टिल दे आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन देयर बैटिंग बॉलिंग। वो इतनी स्ट्रांग नहीं, बट दे कैन चेज, इफ दे कैन चेज 176, and what if they have to defend 170? sorry, if they have to defend 170, how they can defend it. Now their 225 उन्होंने बनवाया यार, वो हो गया ना। उस वक्त उनकी बॉलिंग यूनिट नहीं कर रहा था काम, उनके अंदर वो मेंटालिटी नहीं थी। नाउ दे हैड बीटन फर्स्ट आरसीबी, देन मुंबई इंडियन, एंड देन डीसी। तो अब उनके साथ मोमेंटम है। अगर कोई और टीम है तो राजस्थान रॉयल है, उनके पास भी क्लास के 4 बैट्समैन है, 4 प्लेयर हैं क्लास के। और जब से स्मिथ अपने नंबर पे आना शुरू हो गया, चौथे पे, वो चेंज स्मिथ नजर आ। बटलर को ऊपर करें, स्टोक्स को बटलर की जगह लाए, इश्यूज रिजॉल्व। फिर नीचे टवाटिया भी हैं आपके पास, वो बच्चा दूसरा भी है, तो आप कर जाएंगे। आपको चेंज करना, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर 4 टीमों में, तो मुझे नजर आता है कि पंजाब और राजस्थान रॉयल ऐसे हैं जिनका सही टाकरा है, और दोनों टीमें मजेदार हैं। कोई इसमें 19-20 का फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाब का यूनिट इसलिए बेहतर है कि उनके नीचे भी अच्छे आ रहे हैं। हुडा भी अगर चल पड़ा तो वो भी बड़ा अच्छा एक उनके पास है। इनका जो पूरी डिपेंडेंट है वो ये अपने फॉरेन प्लेयर्स पे फुल डिपेंडेंट है। आर्चर हो गया, स्टोक्स हो गया, बटलर हो गया, स्मिथ हो गया, ये इन पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपने जो सवाल भेजा मोहसिन भाई, बाला साहब सूर्या वंश साहब हैं, वो कह रहे जी सवाल लीजिए, वो कह रहे जी आज फिर आरसीबी की बॉलिंग ही अच्छी थी या केकेआर की बैटिंग खराब हुई, मैच देखने में मजा नहीं आया? आप दे दीजिए जवाब। वैसे तो हमने इस पे बात की है। नहीं, इस पे तो हमने कंप्लीट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात कर दी है कि यस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल भी हुआ है, सारा बॉलिंग भी है, लेकिन देखिए जब इस तरह की बॉलिंग है, आप टॉप प्रोफेशनल टीम खेली, केकेआर में सारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं, 2 दफा के चैंपियन है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर दे हैव टू प्ले। उनको स्विंग भी खेलनी है, स्पिन भी खेलनी है, सारा कुछ करना है, रन्स भी करने हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो, यस आपकी बात से मैं थोड़ा सा एग्री इसलिए करूँगा, कल का एक स्पेल अच्छा हुआ है, लेकिन उसको मैनेज करना था। लेकिन ये नहीं था कि आप 85 पे आउट हुए, आप 150 पे आउट हो जाते, आप 140 पे आउट हो जाते। 180 मतलब सिर्फ 85 84 स्कोर, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। नहीं देखिए, फिर भी 135-40 हो जाए तो स्टिल यू आर इन द गेम, होते हैं आप गेम में। और जैसे कि जिस तरह की उसने बॉलिंग करवाई है, वो तो लगता ही नहीं था यू आर इन द गेम। यू आर फ्रंट लाइन बॉलर, जिसने पिछले मैच में तहस नहस कर दिया, वो चौथे नंबर पे बॉल कर रहा है, और स्कोर 84। तो फिर 13वें ओवर में जाके चेज हुआ और 2 ही आउट थे, फिर भी ऑलमोस्ट रन अ बॉल। या गुरकीरत आ गया था ना, गुरकीरत, अगर ये अपनी जगह पे कोहली आ जाता और उसके बाद ये भी आ जाता, तो फिर ये मैच 10 ओवर का था नहीं वैसे। बट सम पीपल बिलीव दैट उसको ठीक ही भेजा, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस था, जरा थोड़ी गेंदे खेलता, मैच तो जीते हुए थे, आउट ऑफ 2-4 चौके छक्के मारता, जरा अगले मैच में उनके काम आएगा। आपको रन रेट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने देखा पिछले कई आईपीएल्स में क्या हो रहा है, पॉइंट सबके बराबर होते हैं, बाहर क्यों होते हैं? सिर्फ रन रेट की वजह से। तो यही प्लेटफॉर्म होता है ना रिजवान साहब। ये मैच थोड़ी था जिसमें आपने जाके उसको बैटिंग करवानी थी 20 ओवर की, कहीं और उसको करवा लें, वो क्या मसला था? ये बिल्कुल सही बात है। देखो जिस तरह की अब नीचे से टीमें ये आरआर और पॉइंट्स बराबर होंगे, स्ट्राइक रेट का सारा, रन रेट आपको आखिर में जाके ना बड़ा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है यार, कोहली ने 17 पे 18 किए हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है, उसका 80 का है, उसने 26 पे 21 किए हैं, और उससे तो हल्का फिंच खेल के गया 21 पे 16 करके, तो इतना माड़ा भी नहीं खेला। वीक लिंक है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ गुरकीरत 4 चौके मारे यार, इतना माड़ा तो नहीं खेला वैसे। मैंने माड़े की बात नहीं की, मैंने तो आपको फिनिशिंग की बात की भाई।
मैंने कब कहा वो मारा? ऑलमोस्ट कोहली के हिसाब का ही उसने कल स्ट्राइक रेट रखा है। हाँ रिजवान ए भी आ जाता और इतनी बाले ए भी खेलता है तो स्कोर क्या होता, मुझे बस वो बताया वो ये करें। कह रहे हैं कि 13.3 ओवर्स में जो है ना इन्होंने स्कोर किया वो है, 10 में होना चाहिए था। 9-10 में होना चाहिए था, 8-9 में होना चाहिए था, उससे तो आपका और रन रेट डबल हो जाता, आप प्लस में चले जाते। बहुत प्लस में आ जाते आप। बहरहाल जी अभी तो दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं वो, और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे वो आरसीबी के फैंस भी। वो कल जब सिराज ने आउट किए ऊपर से तो ट्विटर पे चल रहा था कि जो केकेआर के फैंस हैं वो तो परेशान होंगे ही, लेकिन जो आरसीबी वाले भी के परेशान। वो हैरान भी होंगे कि भाई ये हुआ क्या। नहीं वो टिंडा एकेडमी से निकल आया ना वापस, वहां से ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई उसकी। वो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का उनका बहुत अच्छा, स्पेल था। बहुत शानदार बॉडी लैंग्वेज, शानदार बॉलिंग, जानदार। और उसकी जो देखे सबसे बड़ी बात थी उसमें एक डिजायर और हंगर। इसीलिए कहते हैं एक आध मैच बाहर बिठा दें भाईजान, आपकी बैटरीज चार्ज हो जाती हैं, आप एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन के आते हैं पिच पे। यही मेरा मौकफ है कि क्रिकेट की वजह से आपको एडवर्टाइजमेंट ये वो डैश ड्रामा में। अच्छा दूसरी तरफ के जो ओपनर्स हैं उन पे भी थोड़ी बात कर लें। ठीक है पॉडिकल ही इज गिविंग द स्टार्स, और शुरू में तो बड़े कंसिस्टेंट थे, 2-3 50s भी की, 4 में 3। हाँ लेकिन रन रेट इनका भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, बट ओके फाइन 120-25 के आसपास मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वही मसला शुमान गिल वाला कि सेट होके आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिंच को ये जब तक तो जीत रहे हैं उसकी जो इनिंग्स है या उसकी फॉर्म है उस पर पर्दा डला हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब तक आप जीत रहे होते हैं कि बहुत सी आपकी गलतियां छुप रही होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान T20 में मुसलसल जीत रहा था, एकदम से हारना स्टार्ट किया तो एक प्लेयर की जब परफॉर्मेंस देखी तो फिर उन्होंने देखा कि सरफराज की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। तो फिर अब ये फिंच की ज़ाती परफॉर्मेंस ये जब 2-3 मैच हारेंगे तो तब ये रियलाइज़ करेंगे या अभी ही कर लेंगे कि भाई इससे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो हमें चाहिए। 9-10 मैच तो हो गए, एक आधी 50 आई गेस, तो ये ठीक है चलता रहे मोहसिन भाई, या कोई स्टैंड लेना चाहिए इस पे? नहीं देखे, मैं तो कितने मैचों से कह रहा हूँ कि बस कर दें। अच्छा अभी तो हार भी अफोर्ड थी, अभी तो थी, आगे चल के अगर हार गए क्रंच जगह पे एलिमिनेटर में हार गए फिर क्या होगा भाई? फिंच आउट ऑफ सॉर्ट्स है, नजर आ गया। इतने मैच 10 मैच तो आप अगर किसी क्लब क्रिकेटर को, ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कप्तान है यार, टॉप का ओपनर्स में से है, 10 मैच आप एक क्लब क्रिकेटर को लगातार दे दें तो वो फॉर्म में आ जाता है। ये तो फिंच है, बहुत बड़ा साइन क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कहता हूँ जनाब मोइन अली को बाहर बिठाना अजीब और गरीब बात है, और डेल स्टाइन अगर एक मैच बुरा हो गया इसका मतलब 9 मैच बाहर हो गया वो। उडाना उसकी जगह खेल उडाना की तो स्पीड है ही नहीं, माजरत के साथ है। देखे कल भी वो पकड़ा गया था, मुश्किल होगी इनके लिए। वो पेस चेंज करता है जरा ऐसे। कितनी दफा वो हमारा इमरान खान जूनियर जब आया था, इन्होंने जनाब उसको आसमान पे पहुंचा दिया था। वो पकड़ा, यूं पकड़े जाते हैं इस तरह के बॉलर भाई। सभी भाई आपकी टीम में जब से मॉरिस आया तो टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन लग रहा है। 4 ओवर भी वो करवाता है, कल भी 4 ओवर में 16 दिए उसने। तो बैटिंग भी वो एक मैच में उसने बताया कि हाँ उसमें सलाहियत है ठीक ठाक बैटिंग की। तो एक प्लेयर के आने से भी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है और मोरल ज़रा मज़ीद हाई हो जाता है। तो मॉरिस की एंट्री ने तो कमाल किया आरसीबी के लिए। बिल्कुल, देखिए मॉरिस के आने से एक टीम का बैलेंस जो है ना वो ठीक हो गया। फिर जब इस तरह के प्लेयर आता है और थोड़ा परफॉर्म करता है, इट गिव कॉन्फिडेंस टू सबको, फिर कॉन्फिडेंस मिलता है पूरी टीम को। देखो ना, एक जैसे अभी इन्होंने कहा कि गेल आया, एक गेल अभी उसने कोई 100 वाली इनिंग नहीं खेल दी है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है, जो मोमेंटम थोड़ा सा सेट कर देता है, वो फिर पूरी टीम को कॉन्फिडेंस देता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और फिंच पे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए फिंच को अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए बिफोर गोइंग इनटू प्लेऑफ्स। देखिए आप बाहर बैठना का मतलब ये होता है कि आप बाहर हो गए, टेक रेस्ट, ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद फिर उसको दोबारा ले आए। लेकिन आप यू शुड ट्राई मोइन अली, ठीक है, मोइन अली को लेके आए, उसको खिलाएं, बेशक उससे ओपन करवा लें, इतने ही वो भी कर दे, इससे बेहतर ही करेगा मेरा ख्याल है। तो उसको कम फिर आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाती है। तो उसमें लेकिन मैं सिर्फ इसको टेक्निकली ये कहूँगा कि जब इतना लंबा एक रन देते हैं तो फिर एक प्लेयर को थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो जितना वो खेलता जाएगा और प्रेशर 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 उस पर बिल्ट होता जाएगा, तो फिर जाके जो प्ले ऑफ में आपने डिसीजन करना है कि यार 15 मैच हो गए तो आप इसको बाहर बिठाओ, उस वक्त लेट हो जाएगा।
तो अभी बिठा के कोई कम्बिनेशन कोई और जो है ना उसको ट्राई करे, प्लेयर को नहीं करेगा तो फिर देखी जाएगी। ठीक है। और कुछ सवाल आपके ले लेते हैं। आशीष सवारकर कह रहे हैं जी रिजवान भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में छोटे छोटे रन होते रहते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और कल हम लाइव आए थे शाम के जो मैच के बाद का जो सेशन था, वीडियो हमने बनाया था, आप लोगों को भी हमने शामिल किया था अपने साथ। तो उसमें देखिए कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। डाल दिया वो लिंक उसका स्ट्रीम यार्ड का जो है, कम्युनिटी टैब में भी, ट्वीट पे भी कर दिया। अब जो जैसे जैसे आ रहा है उसमें जगह होती है, ऐसे एट वन टाइम 9 लोग ऐसे क्यू में होते हैं, तो उसमें से कोई बाहर जाता है तो किसी की एंट्री होती है, जब तक नहीं कोई जाता तो फिर नया बंदा नहीं आ सकता। तो ये वजह है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं हम ट्राई कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, तो दिस वाज द रीज़न। और उसमें देखिए कि अब सब लोग हमारे लिए बराबर हैं, और उसमें जो टर्न बाय टर्न आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट उसी के हिसाब से वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म चल रहा है या कोई हम स्पेसिफिक। देखें कल भी हमने कोई एक आधा कोई आ गया जिससे पहले बात हुई है तो हुई है, वरना कोशिश थी कि नए से नए लोग ही आएँ, ताकि आप में कुछ लोग जो समझते हैं कि नहीं उनकी बारी नहीं आएगी, तो ये आपका वो सोचना सही नहीं है। आप की भी बारी उसी तरह आएगी जैसे सबकी बारी आई है। तो काफ़ी लोग कुछ और पंजाबी अचानक ही आ जाते हैं, हमें क्या पता होता है वो पंजाबी है, सिंधी है, फलाना है, वो तो माथे पे तो नहीं लिखा होता, वो तो एकदम आ जाता है, तो फिर पता लगता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखिए हम तो सीधा सीधा लिंक डाल रहे हैं, जिसने बीच में आना है, और हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जो आ चुके हैं वो थोड़ा सा नए लोगों को चांस दें, तो इससे ही फायदा होगा कि फैमिली का मतलब यही होता है कि सबको मौका मिलना। हाँ, ये जैसे इकबाल खान कह रहे हैं जी ये शायद एज में बड़े हैं, मुझे कह रहे हैं रिजवान बेटे कोशिश किया करो, जो शो में आ जाते हैं उनको रिपीट ना किया करें। इवन आई नोटिस दैट फ्यू फेसेस आर कॉमन इन योर शो। और देखिए वही बात है, ये इकबाल साहब यही बात में हम कर रहे हैं कि उसमें कोशिश तो यही होती है, लेकिन कल एक शाहकार बंदा वो मुंह पे मास्क लगा के बैठा हुआ था अब मास्क लगा के भाईजान उन मास्क लगा के कोई बैठा था, की पता लगेगा कि इसने पहले गल हुई और फिर स्क्रीन इतनी सी है, हाँ छोटी सी है, वो इतनी छोटी सी नजर नहीं आता, बिल्कुल पिद्दी सी स्क्रीन होती है। ख्याल है कल से ना जो भी आया उसका नाम जरूर कहीं लिख नोट और भाईजान ना चेंज कर लेना ना, अच्छा। कर जाते हैं पहले मेरा नाम रिजवान है ना, तब मैं लिख दूं जी हैदर लिख दूं, अगली बार फिर अगली बार मैं खाली RZ लिख दूं, तो वो भी फनकार ने सारे। अच्छा वन आफ्टर अनदर मुश्किल होती है भाईजान, ये तो जो बैठता है उसको पता होता है क्या हो रहा है। हाँ हमें तो खुद बुरा लगता है कि यार बाकियों को चांस नहीं मिल रहा, लेकिन क्या करें, अब सबकी मोहब्बत है, हाँ। तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना पड़ता है। अरुण सक्सेना पूछ रहे हैं मोहसिन भाई जी कि जहाँ कल जो हार है उसकी KKR की जी जी या RCB की जीत समझ लें जी। कि उससे SRH, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स दे प्रॉब्ली माइट बी हैप्पी कि भाई वो उनके जो पॉइंट्स टेबल पे उनको फायदा होगा, ठीक है, वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप समझते नहीं कि ये मुंबई इंडियन और DC के लिए खतरे की घंटी है। मुंबई तो खैर नीचे आ गया भाई, तीसरे नंबर पे आ गया, उनके लिए खतरे की घंटी है कि टॉप पे भी जा सकती है RCB। बिल्कुल जा सकती, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ। अभी तो 4 मैच पड़े हुए हैं, 4 मैचों में तो बड़ा कुछ चेंज होगा, ये ऊपर नीचे टेबल हिलेगा। देखें राइट टाइम पे मोमेंटम जो टीम गेन कर जाती है ना, वही चैंपियन होती है। शुरू से जो मोमेंटम लेके आती जाती है ना किसी जगह पे उसका मोमेंटम जो है ना वो टूटता है, और जिसका मिड में बन जाए वो मुश्किल टूटता है, जिसका शुरू में बन जाए वो आखिर तक चलाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल RCB भाईजान खतरा है सबके लिए, जी जी अपने लिए एक ना हम आराम से सुकून में बैठे हुए हैं। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आप DC करें, मुंबई इंडियन करें, कोई और नीचे से करे, पंजाब करें, कहें ना, हाँ पंजाब का मामला ही नहीं। हाँ। अब देखिए अब मेरा सारा जोर लग रहा है पंजाब को 4 में लेके। वाह, 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 एलिगेशन क्या लग गया यार कल भी मुझ पे कि आपने शर्ट कोई और पहनी होती है, आप बीच में पंजाब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उस मैच में जो सुपर ओवर था तो उसमें तो वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि वो जीत जाए, क्योंकि अब उनके पास गलती की गुंजाइश थी नहीं। तो मैं अगर उन्होंने कोई मैच हारना है तो वो फिर बड़े मार्जिन से हारे हैं, या अब सुपर ओवर में वहाँ पे मैं बस दिल पिघल गया कि यार ये बॉटम की टीम चल रही है आखिरी नंबरों पे, तो जीत जाए मैच तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जिस टीम की शर्ट पहनते हैं हम उसी को सपोर्ट करते हैं। और ऊपर से और आज हम राजस्थान रॉयल्स की शर्ट पहनेंगे। हेलो, कल आपने कल अपनी मर्जी की टीम ले गए आप। कैसे यार देखे यार भाईजान, हर दफा भाईजान एक दिन आपकी मर्जी होगी, एक दिन मेरी मर्जी होगी। कल आपने अपनी मर्जी की टीम ली,
हमने ठीक कहा है। ओके सनराइजर्स आज हमारी ओके ओके बारी बारी, एक दिन आपकी मर्जी एक दिन हमारी भाई, मर्जी। ठीक 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 है भाई। तो आज हम पिंक पैंथर बनेंगे। आज आप पॉइंट करीब आ गया ना। बनने के चक्कर में है। नो 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 मोमेंटम सारा उधर गया हुआ है आज कोई का। बात नहीं, कोई नहीं नहीं, आज हम खींच के मोमेंटम वापस ठीक, लाएंगे। ठीक, ये बहुत हो गया भाई, ठीक है 4 पॉइंट खींच लिए खींच हमसे। गए भाई। अब तो हम वो जैसे कि क्या कहते हैं कि इतना सा फासला रह गया भाई। बड़े खुश हो रहे हैं। टचिंग डिस्टेंस। तो कोई बात खैर 2 मैचेस के हम एक्सटेंड करेंगे। सपोर्ट करेंगे, आज बिरयानी जीतेगी। बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी में। आपको बिरयानी पे बुला लेंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं, आज राजस्थान के रजवाड़े राज करेंगे। चले देखते हैं कौन राज करेगा। आज हम पिंक, हैदराबादी राज चलेगा कि रजवाड़ा राज चलेगा, लेट्स सी। नहीं वैसे भी हम जिस दिन पिंक शर्ट पहनते हैं तो हाँ। किसी को हम काफी पसंद हाँ आते हैं। हाँ, वो कहते हैं वाह वाह वाह। कोई लेकिन बात नहीं, नहीं। हमारी भी ऑरेंज कलर लोगों को पसंद आता है, कहते हैं हमें माल्टा नजर आ रहा है इसमें। तो टीम है जी राजस्थान रॉयल, जैसे हम बात कर चुके हैं, वो ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। हाँ। और उनका देखिए Momentum भी है आपके ऑन साथ। पेपर भी आप उनकी टीम देखें टिवाटिया तो भी है। मजा आ जाता है एक दफा देख के। आर्चर वर्ल्ड क्लास, बटलर वर्ल्ड क्लास, स्मिथ भी वर्ल्ड क्लास भाईजान। स्मिथ ऊंचा भी। को ना, ऊंचा नहीं, को। मैं पूछ रहा था गलो। नहीं, वर्ल्ड क्लास बिल्कुल और है। फिर और केड़ा रह गया यार टिवाटिया। उनका टिवाटिया। यार अंदाजा लगाए, टिवाटिया बेन है। स्टोक्स का नाम ही नहीं ले रहे बेन स्टोक्स, वही तो मैं कह मिलर है रहा हूँ। आपके पास, टॉम करें बेन आपके पास। स्टोक्स वर्ल्ड क्लास, तो इतने वर्ल्ड क्लास हैं बीच में, तो बस अगर इनकी परफॉर्मेंसेस जिस तरह पिछले मैच में बटलर की आई है तो मिलजुल के भी 2-3 की आ जाए। टिवाटिया है, बाकी फिर- सैमसन है, इनको चलना चाहिए। हाँ, फिर बाकी टिवाटिया आप देखें कमाल का टूर्नामेंट गया उसके लिए। हालांकि बीच में संजू सैमसन भी शामिल है, उथप्पा भी सीनियर खिलाड़ी शामिल है, लेकिन जब फॉरेन खिलाड़ियों के बाद जब किसी का भी नाम आ रहा है तो सबसे पहले आता है, यार इस टीम में तो टिवाटिया भी है, टिवाटिया टिवाटिया भी है भाई। टिवाटिया। तो ये उसने अपनी परफॉर्मेंस से ये इतना लेकिन वो लोग थोड़ा सा अपने आप को जरा हौसले में रखे, ठंडा रहे। गुस्से में आ जाता है यार। गुस्से में आ कोई रहा है, मिसफील्ड हो जाए, कुछ इतना एग्रेशन अच्छा नहीं होता। उथप्पा पे भी थोड़ा- पिछले मैच में कोई पता नहीं क्या हो गया, उस पर नहीं, भी इस तरह नहीं कर रहा। पहले Senior खलील खिलाड़ी के है। साथ हुआ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इट डजंट गिव अ गुड मैसेज। प्लीज, तेंदुलकर भी थे, धोनी भी थे, गंगुली भी थे, सहवाग भी थे, तो इस तरह के प्लेयर बने, इतना ज्यादा गुस्सा मत दिखाएं। और देखें परफॉर्मेंस को, मैं हमेशा अपने प्लेयरों से कहता हूँ कि परफॉर्मेंस को संभाल के रखें। हाँ, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, मतलब लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि परफॉर्मेंस इसकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे गुरूर प्लेयर होते हैं तकब्बुर को दूर से रिजवान रखें। कि कल सो किया ना, अगले दिन चाल ढाल चेंज हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन भाई के कंट्रोल में रहना चाहिए। जितना आप झुकेंगे, फल देखे ना, फलदार जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, वो झुके हुए होते हैं। क्यों? जितना आजी दिखाएंगे सॉरी उतना आपको अच्छा जी प्लीज। नहीं, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट टाइम लगता है एकदम वापस आने में। तो सही वहाँ बात। जाने में टाइम जो है ना मुश्किल होता है, सही लेकिन बात नीचे आने में तो 1 सेकंड लगता है। ठीक कह रहे हैं। तो मोहसिन भाई, व्हाट अबाउट सभी साहब एंड मोहसिन साहब, व्हाट अबाउट सनराइजर हैदराबाद, उनकी टीम का सर, उनकी कॉम्बिनेशन? टीम का कॉम्बिनेशन है ओपनर। ओपनर चलेंगे डगा और बगा, और डगा बगा दोनों ने बड़ा इस वक्त किया हुआ लगड़ बगड़। समझ ही नहीं आ रही कर क्या। 160 वाली इनिंग्स के अलावा माजरत के साथ मुझे कोई मैच नजर नहीं आया जिसमें वो दोनों उस तरह की फॉर्म को टच कर रहे हो। तो इस वक्त है आज का मैच है कि जिसमें इन्हें चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैवीली, मतलब तो सिर्फ हैवी, ये हैवीली डिपेंड करते हैं ओपनर्स पे, बहुत ज्यादा ओपनर्स मिडिल पे ऑर्डर है ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर उस तरह का इनके पास है ही नहीं। सही और बॉलिंग में भी सारा राशिद खान पे है। राशिद खान अगर अच्छा स्पेल करे तो और अब वो भी इतनी हाँ, अब उसको भी performance अब नहीं वो आ रही आखिर पकड़ा गया, ये तो उस होता पे। है। लेकिन आज हम जीत जाएंगे। मतलब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कह सकते हैं पकड़ा गया। मतलब वो 12-14 रन दे रहा था, अब वो 26-28 रन दे 30 रहा है, रन दे रहे हैं। 30 रन दे रहा है। और वैसे तो लेकिन ये इतने रन T20 भी उस जैसे बॉलर के लिए हाँ। ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जब सबको कुट पड़ रही है, 1 ऑड मैच में तो रबादा और आर्चर को भी कुट पड़ जाती है, तो फिर हो जाता है। तो बॉलिंग भी ठीक है इनका, यंग बॉलर है, नटराजन है, खलील हैं, और लेकिन वो वाली जो फिर एक एक्सपीरियंस जो होता है वहाँ पे भी ज़्यादा लैकिंग नज़र आ रही है। तो हालात इनके बुरे ही हैं। अब लेकिन आज हम जीत जाएंगे। आज जीत जाएंगे, हाँ। चलो जी, अच्छी बात है। बात होगी है मेरी। अच्छा चलो, ये तो मैंने अच्छी। कहा यार पॉइंट देना है हमने। अच्छा चलो। हाँ, अभी अब टीमें announce टीमों हुई की हैं। वजह से हुआ है। नहीं, अभी टीमें अनाउंस हुई हैं तो एकदम से आ गया फोन है।
नहीं वो पहली रात को मुझे पता था कि राजस्थान रॉयल ले लेगा, 200% पता था। पहले डिस्कशन टीम जो है ना तगड़ी है, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। 60-40 का मैच है आज का, ऑन पेपर राजस्थान रॉयल्स तगड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए आप आगे हैं तो वो हो जाएगा ना, वो उधर से हाँ, उधर चला जाएगा ना, उधर से उधर चला जाएगा, कोई मसला ही नहीं। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था तगड़ी है, हाँ। और वही था तगड़ी, लेकिन हमने जीता ना मैच भाईजान, हाँ। कोई बात नहीं, आज भी हम जीतेंगे। ऐसी कोई भगड़ा अगर इन्हें चाहिए तो मेरे साथ आ जाएंगे, नहीं तो इनके साथ चले जाए, मर्जी है, हमें क्या है, हमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। नाम निकाल लीजिए मोहसिन भाई, नाम निकल जो लीजिए। नाम है, और एक किसी को बर्थडे भी थी ट्विटर पे, आप पता नहीं आपने देखा वो मैसेज के नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आप तब तक दूसरे नाम ले लीजिए जी। आप बर्थडे निकाल लें। मुबशर इकबाल हैं जी, हिमांक हैं जी, संजू चौधरी हैं जी, तानमे बाली हैं जी, वर्मा मनोज हैं जी, गुरु हैं जी, सरबजीत सिंह हैं जी, रोबस्ट हैं जी, देयाबासिस पैनी हैं जी, अजीत सिंह हैं जी, महेश कुमार हैं, हरमिंदर सिंह, हरी बाजवा हैं जी, यास्मीन खान साहिबा हैं, ऋतिक पटेल हैं, वकार अहमद हैं, अर्जुन मवाले हैं, रोहित शर्मा हैं, जर्मनजीत सिंह बाल हैं, टॉप सिंह हैं। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। जिनको नहीं आ रहे वो जिस तरह रिजवान ने कहा कम्युनिटी पेज पे जाएं, उसमें जाके चेक करें, आपकी तस्वीर के ऊपर वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, तो आके नोटिफिकेशंस आपको आने शुरू हो जाएं। सभी अजहर साहब के भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल है। और ये शाम को क्यों नहीं होते, ये सामने बैठे हैं, इनसे पूछे क्यों नहीं होते जी, क्यों नहीं होते भाई? होता है बिल्कुल जी। मैं असल में आपको पता है कि अब मैं शुरू करूंगा दोबारा आना, क्योंकि प्लेयर्स ऑफ आ गए हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग है, शाम को ड्यूटी देनी पड़ती है, लोग आ जा रहे हैं एकेडमी में, तो इसलिए फिर वो टाइमिंग ऐसी है, तो फिर मिस हो जाता है। चलो जी, ठीक है जी। काफी लोग सवाल पूछते हैं रोज रोज के, कोच साहब वो जिसकी सालगिरह थी वो नहीं मिला यार, सालगिरह आपको शाम को आपका नाम ले लेंगे, मैं ढूंढ के कहीं रखूंगा, ठीक है? ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।